तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के लिए कौन से ऐसे निबंध हैं जो हमें तैयार करके जाने चाहिए। बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए और जब हम इस निबंध को सही से लिख करके नहीं आते हैं तो हमारे नंबर कट जाते हैं। मैं आपको निबंध लिखने का एक सही तरीका भी बताऊंगा। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करेगा तो सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या है उस पर ही नजर मारेगा। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें क्या लिखना होता है। अब मैं बात करूंगा कि भैया कौन से ऐसे निबंध है जो हमें तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक निबंध है, जैसे कि वो है स्वच्छ भारत अभियान का, है ना। इस स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध एक बच्चे ने लिखा है। अब निबंध लिखने का सबसे सही तरीका है कि भैया जब आपको कॉपी मिले तो आप यहाँ पर एक लाइन खींचे। लाइन खींचने के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इधर भी लाइन खींच देते हैं, लेकिन उधर आपको लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पेज में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। चलिए मैं आपको कमी बताता हूं, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली लाइन पूरी गई है यहाँ तक और दूसरी लाइन गई है यहाँ तक। कोशिश करें कि जहां पर आपकी पहली लाइन समाप्त हो उसके नीचे ही सारी लाइन समाप्त हो और एक स्केल के बराबर आप जगह छोड़ते हुए चले आए। जितनी चौड़ी आपकी स्केल होती है उतनी जगह आप छोड़ते हुए चले आए, लेकिन लाइन ना खींचे। उसके बाद इधर आप लाइन खींच सकते हैं। निबंध लिखते समय सबसे पहला जो आपका पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए रूपरेखा, या फिर आप लिख सकते हो कि महत्वपूर्ण बिंदु, राइट। और जो आप इसमें डिस्कस करोगे, सबसे पहली बात निबंध में इसमें जो हेडिंग डाली गई है, पहली हेडिंग है प्रस्तावना, दूसरी है स्वच्छ भारत अभियान का परिचय। और भाई प्रस्तावना तो सबको डालना ही डालना है। कोई भी निबंध आएगा तो आपको भूमिका या फिर प्रस्तावना लिखना ही लिखना है। उसके बाद बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान का परिचय, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता, स्वच्छ भारत अभियान की चुनौतियां और स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियां। आपने नोटिस किया होगा कि जो भी ये निबंध लिखा गया है इसको बनाया कैसे गया है, कैसे कि हमें आता भी नहीं है लेकिन हम फिर भी इसको लिख करके आ रहे हैं। कैसे, देखो जरा ध्यान से। स्वच्छ भारत अभियान, अब हर हेडिंग में आपने देखा तो स्वच्छ भारत अभियान का परिचय, फिर उसकी आवश्यकता, फिर उसकी चुनौतियां, फिर उसकी उपलब्धियां और उपसंहार या फिर निष्कर्ष डाल सकते हो आप इसकी जगह पे, राइट। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना है। अब मेरी बात गौर से सुनना। किसी भी निबंध में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई भी चीज रोल प्ले करती है तो वो है उसकी हेडिंग्स। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करेगा तो सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या है उस पर ही नजर मारेगा। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग के अंतर्गत यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, आप सभी को कुछ ऐसा ही ट्राई करना है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो दूसरी जो हेडिंग डाली गई है वो है हमारी स्वच्छ भारत अभियान का परिचय। फिर वही चीज इधर बहुत ज्यादा साइड में गए हैं, आपको इतना ज्यादा साइड में नहीं जाना है। अब यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है कि भैया स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। इसके बाद 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी आपने इसमें परिचय में डाला कि भैया स्वच्छ भारत मिशन क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसको कब शुरू किया गया, किसने इसको शुरू किया। तो इंट्रोडक्शन में यही डालना ही होता है। फिर उसके बाद बात करें स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता। अब इस आवश्यकता के अंदर भी कि भैया आखिर स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों पड़ी, क्योंकि लोग जो है ना वो क्या नहीं, जागरूक नहीं है। हमारे देश में यदि गंदगी रहेगी तो लोग कैसे फिर जीवन अपना यापन करेंगे। तो इन्हीं सारी बातों को यहाँ पर लिखा गया होगा। जैसे भारत को किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन समय समय पर जैसे जैसे भारत आगे बढ़ा, भारत न सिर्फ आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा बल्कि स्वच्छता के मामले में भी स्थिति खराब हो गई। इसीलिए भारत में स्वच्छ भारत मिशन की आवश्यकता पड़ गई। यानी आपने घुमा फिरा करके लिखा। याद रखिएगा किसी भी निबंध की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है हेडिंग्स, और फिर अंदर आप बना करके लिख सकते हो। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको तैयार कर सकते हो। इसके बाद आता है कि भैया जब स्वच्छ भारत मिशन आएगा तो इसमें चुनौतियां क्या आएंगी, क्या चुनौतियां आएंगी, है ना। तो यहां पे देखो जरा ध्यान से। अधिकांश भारतीय शहरी महानगर ऐसे सीवर सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं जो दशकों पहले बनाए गए थे। यानी कि जब आप शहर जाते हो तो वहां पे आपको सीवेज, सीवेज का मतलब समझते हो, जहां पर गंदगी आती है, जो मलमूत्र होता है वो इकट्ठा होता है, उसका जो पुराना सिस्टम है कि सीवेज भर चुका है, जगह जगह से लीक हो रहा है और जिस तरीके से नालियों में पानी बहता है उसी तरीके से वो रोड पर बह रहा है। तो ये सारी बातें आप यहाँ लिख सकते हो, जिसकी वजह से जो शहर के लोग हैं वो गांवों की तरफ
पलायन कर रहे हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि भैया भारत के लिए एक कहावत है कि भारत गांवों में बसता है, परंतु बेरोजगारी की मार से बचने के लिए लोग शहरों की तरफ जाते हैं और शहर में बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है, वहां बीमारियां बहुत ज्यादा फैल जाती हैं। तो ऐसे पॉइंट आप डाल सकते हो कि भैया स्वच्छ भारत मिशन की चुनौतियां क्या हैं, कि भैया पहले शहरों को बहुत अच्छे से साफ करना है, गांव तो साफ होते ही हैं, राइट। फिर उसके बाद बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियां, कि भैया इस मिशन में जो जो उपलब्धियां हुई उनको आपको यहाँ पर लिखना है कि भैया मोदी जी ने क्या किया, है ना, हमारे देश के अन्य जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, पब्लिक कैसे सपोर्ट कर रही है, रोड के ऊपर पोस्टर लगते हैं, जगह जगह पे कार्यक्रम जो है लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट भी आप इसमें डाल सकते हो, राइट। आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब लास्ट में आएंगे तो लिखेंगे उपसंहार। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें क्या लिखना होता है और कितने पेज का लिखना होता है, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। यहां पे आपको निष्कर्ष लिखना होता है। निष्कर्ष का मतलब कि भैया स्वच्छ भारत मिशन क्यों शुरू हुआ, और अगर ये शुरू हुआ तो फिर इसका क्या परिणाम निकला, यानी जो भी निष्कर्ष आपको मिलता है, जैसे इसमें पढ़ करके दिखाते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाना, कि भैया लोग गंदे तरीके से रह रहे हैं, उनको साफ सुथरा जो है रहना है, उसके लिए उनको प्रेरित करना है। आज भी अब मैं देखता हूं कि जो जब शहर जाता हूं तो लोग अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, मीन्स कहें कि वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है बॉडी से जो निकलता है, उसको क्या कर रहे हैं कि रोड पर डाल दे रहे हैं, या फिर कचड़े में अलग से न डाल करके डस्टबिन में न डाल करके उसको रोड पर डाल रहे हैं। तो ऐसी भी चीजें आप लिख सकते हो कि भैया स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाना है और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों को प्रेरित करना है। क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन यदि नहीं होता तो लोग बहुत अधिक बीमार हो चुके होते, बहुत अधिक बीमार हो चुके होते हैं। आप इसमें लिख सकते हो कि लोग सिर्फ अपने घरों की सफाई के बारे में सोचते हैं, वो अलग जो सार्वजनिक स्थान है उनकी सफाई के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे पॉइंट्स आप इसमें डाल सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि भैया यदि आपको नहीं भी पता है, सिर्फ आप हेडिंग बना करके लिख के आओ, लिख करके आओ, छोड़ो मत उसको, नंबर मिलने के पूरे चांस होते हैं। आप इसमें बना करके कुछ भी लिख सकते हो, इससे बस रिलेटेड होना चाहिए और हेडिंग पड़ी होनी चाहिए, राइट। अच्छा, अब कितने पेज का लिखे सर? तो भैया मिनिमम जो है आप 3.5 पेज का लिख सकते हो यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो। यदि आप क्लास 12th के हैं तो आप 1 पेज और बढ़ा सकते हैं, 4.5 पेज या 5 पेज का भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लास 10th के बच्चे 3.5 पेज का। अब भैया करते क्या है कि भैया बेवकूफ बनाते हैं एग्जामिनर को। कैसे बेवकूफ बनाते हैं? बेवकूफ बनाते हैं कि वो दूर दूर लिख रहे हैं। क्या एग्जामिनर को नहीं पता कि आप ये दूर दूर क्यों लिख रहे हैं? इसलिए दूर दूर लिखने से कोई फायदा नहीं है, कम लिखें, लेकिन उसको बेवकूफ मत बनाएं, ठीक है। पेज भरने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि आप पेज भरोगे ना तो उसको भी पता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हो। इसलिए आप जिस तरीके से आपको यहाँ पे अक्षर के बीच में दूरी दिख रही है आप उसी का प्रयोग करें। शब्दों के बीच में जिस तरीके की दूरी दिख रही है आप उसी तरीके से लिखने की कोशिश करें। हाँ, साइड में जो भी जगह छोड़ें कृपया बराबर छोड़ें। तो इस प्रकार से ये था हमारा निबंध लिखने का सही तरीका। अब मैं बात करूंगा कि भैया कौन से ऐसे निबंध है जो हमें तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाने चाहिए। मैं आप सभी को टोटल 8 निबंध बताऊंगा जिसमें से आपके बोर्ड पेपर में 100% चांस है। सर 4-5 बताते तो ठीक था, 8 क्यों बता रहे हैं? मैंने कहा ना 100%। यदि आपको 100% चाहिए ना तो ये 8 तैयार करके जाना, और यदि आपको लगता है कि भैया ठीक है मैं 4-5 को तैयार कर लूंगा तो इट्स योर चॉइस, आपका निर्णय होगा, राइट। देखो जरा ध्यान से, भैया लिखना आपको अपने मन से ही है, शब्दों को अपने ही शब्दों को लिख करके आना है। फिर उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। दूसरा है जीवन में कंप्यूटर का महत्व, जीवन में विज्ञान का महत्व और विज्ञान वरदान या अभिशाप। आप क्लास 10th में हैं, आप क्लास 12th में हैं, आप इन निबंधों को तैयार करके जाएं, आपको यही लिखना होगा। सर अब एक बात बताइए, हमारे पास इसका मटेरियल कहां से आएगा, हम इसको कहां से लिखेंगे? भाई मैं आप सभी को महाकुंभ पर एक ऐसा निबंध दे रहा हूं जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप चेक करोगे तो महाकुंभ पर निबंध का वीडियो आ चुका है और इसको ध्यान से देख लेना, इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के सारे आपको किताबों में मिल जाएंगे, ठीक। तो हमने बताया छात्र और अनुशासन, ये चौथा। आतंकवाद,
कारण और निवारण, और साथ ही साथ विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, इसको अच्छे से तैयार करके जाना, और बाद में जनसंख्या वृद्धि। इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है कि भैया यहीं से आपका जो निबंध होगा वो पक्का आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। आपको हर सेट में इसमें से कोई ना कोई लिखा हुआ जरूर मिलेगा। महाकुंभ पर निबंध का वीडियो आ चुका है, उस वीडियो को देख लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। तो इसी तरीके के और वीडियोस के लिए ज्ञानोदय को फॉलो करना मत भूलना, इसको सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके बताना कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा और क्या इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं और क्या चीज और चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।